सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के मेंस के एग्जाम आजकल चल रहे हैं। सिविल लॉ 1 का जो पेपर था वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल लॉ 2 का एग्जाम जो है वो इस बार कैसा रहा। देखिए, एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न, सिविल लॉ 2 का जो पेपर है इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं थी, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्ट फॉर क्वेश्चंस थे। फॉर्मेट जहां तक बात है सिविल लॉ 2 की, वो भी जो पास्ट ईयर पैटर्न्स है उसी के बेसिस पे फॉर्मेट जो है वो इस बार भी रहा। और जितने भी हम लोगों ने, जैसे मैंने सिविल लॉ 1 में भी आपको बताया था, और उसी तरह से सिविल लॉ 2 में भी हुआ है कि जितने भी मॉक्स हम लोगों ने कंडक्ट किए थे, उन सारे मॉक्स में से लगभग 90 to 95% पेपर जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका था। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो कॉल करके भी बता रहे थे कि सर मॉक्स में ऑलरेडी सारे आंसर्स जो हैं वो हम लोगों ने पहले ही लिखे थे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा था ये एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं इस बार का पेपर जो है वो कैसा रहा है एज फार एज द सिविल लॉ 2 एग्जाम इज कंसर्न। जी, देखो, सबसे पहली चीज है कि जो पैटर्न था उस पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी था, हर बार ऐसा ही रहता है। जो रिमेनिंग ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 क्वेश्चन करने थे, और सीक्वेंस में ही सारे पार्ट्स जो हैं वो करने की कंडीशन जो थी वो रखी गई थी। अब एज फार एज द कंपलसरी क्वेश्चन इज कंसर्न, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें क्या क्या सवाल थे। पहला जो सवाल है, दैट एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को लेके सवाल पूछा गया। ये सवाल जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 27 जो है उसके बेसिस पे आंसर जो है वो ड्राफ्ट करना था। अगला क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी अंडर टीपीए, तो सेक्शन नंबर 14 से रिलेटेड सवाल था, 10 नंबर का सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन था, ग्राउंड्स अंडर विच हिंदू वाइफ कैन क्लेम सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड। तो ये जो आंसर है आपका सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बेसिस पे जो है करना था, दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक ऑन द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 17 से रिलेटेड ये सवाल था। इसमें मैं आपको बताऊं तो जो क्वेश्चन नंबर डी है और क्वेश्चन नंबर बी है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे। जो मॉक्स हमने कंडक्ट किए, ये चारों क्वेश्चंस हमने मॉक्स में ऑलरेडी बच्चों से प्रैक्टिस करवा लिए थे, तो काफी ज्यादा बच्चों को इजी रहा उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड। हम लोगों ने भी अपने मॉक्स में आरसीआर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया था, संभावनाएं बन रही थी इस बार सवाल आएगा, और वहां से सवाल आया भी है। द क्वेश्चन इज, रेमेडी ऑफ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हेल्प स्पाउसेस with strained relations to come and live together again. Discuss the current position in the light of T Saritha versus Venkat Subbiah, हरविंदर कौर versus हरविंदर सिंह, जोसेफ शाइन versus यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये 3 केसेस के बेसिस पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करंट पोजीशन इन द लाइट ऑफ दिस। तो अगर जितने भी बच्चे हमारे जिन्होंने मॉक्स दिए होंगे, तो आप लोगों को याद होगा कि ओजस्वल पाठक का एक केस मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस में भी दिया था, उसी केस के बेसिस पे ये आंसर जो है ये ड्राफ्ट किया जा सकता था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हमने पहले ही मार्क भी करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्ड अंडर द फॉर इन फाइलिंग ऑफ एविक्शन सूट अंडर द हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट को लेके इस बार जो है ऑप्शनल एरियाज में भी क्वेश्चन रखे गए हैं। एज फार एज सेक्शन 14 इज कंसर्न, उसी के ग्राउंड्स यहाँ पे जो है प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज जो है वो पूछी गई थी। अगला सवाल लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड है, टाइम कंप्यूटेशन से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछा गया इस बार। A suit was decreed in favor of Diksha against Sameer in 2024. Decree was prepared in 15/5 to 2024. Sameer applied for certified copy on 7th of July 2024, received on 15th of September 2024 and filed the appeal on the same day. Diksha argues that the appeal is time barred. तो इसमें आपको सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो टाइम कंप्यूटेशन है वो कैलकुलेट करना था। डिक्री को लेके जब एप्लीकेशन फाइल होती है उसके बाद से जो टाइम लगता है टिल द सर्टिफाइड कॉपी इज प्रिपेयर्ड, वो सारा टाइम एक्सक्लूजन में जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी थी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन ऑप्शनल एरिया में, लॉ एंड जस्टिस शुड प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू द क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 68 से लेके 72 तक आप लोगों को यहाँ पे लिखना था। बीके मंडल का जजमेंट यहाँ पे आप लिख सकते थे, और मॉसिस वर्सेस मैकफर्लिन का जो केस है जो हम लोगों ने क्लासेस में नोट्स में सारी जगह आप लोगों को करवाए थे, वहां पे से आपको ये आंसर जो है ये लिखना था। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस का क्वेश्चन है,
टीपीए के सेक्शन 6 के क्लॉज ए स्पेस सक्सेशनिस और सेक्शन 43 से रिलेटेड मैंने अपने मॉक्स में बच्चों से पहले ही ये आंसर लिखवा लिए थे, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। स्पेस सक्सेशनिस एंड फीडिंग ऑफ द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल, तो सेक्शन 43 एंड 6 क्लॉज ए का जो डिफरेंस है वो इस बार पूछ लिया गया। अगला जो सवाल था, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मिस्टर शिवा अडॉप्ट्स गणेशा लॉफुली, लेटर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ही विशेस टू कैंसिल द अडॉप्शन। ये सवाल पहले भी हिमाचल में पूछे गए हैं, हमने मॉक में भी एज इट इज एक सवाल डाला था, और मॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में, जितने भी हमारे यूट्यूब पे बच्चे हैं तो आपको हम बताएंगे कि ये जो क्लेम हम करते हैं कि मॉक्स में हम लोगों ने जो पेपर डाले थे उनमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है रिजेंबल कर रहे थे, तो वो मॉक्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे इन द मिडवाइल अपकमिंग वीडियोज में। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और इसके साथ साथ आप लोग जो है जो अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं जुडिशरी एग्जाम्स को लेके, वो आपको हम बता देते हैं। इसके साथ साथ एज फार एज द उत्तराखंड टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, वो भी बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। इन सारे पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को हम देने वाले हैं। जो हमारे स्पेसिफिक मेंबर्स जो हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके लिए वो वीडियोस पूरे जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहाँ पे हम वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, हाउ डज इट बैलेंस द टेनेंट राइट्स एंड द लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल से पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट ऑफ जेड फॉर वाई and intended 5 successfully for life and after the death of the survivor for the eldest son of the marriage and then to the second son despite rule against perpetuity and interest for unborn person। मैं आप लोगों को आज ये चीज यहाँ पे YouTube पे भी बता रहा हूँ, एज इट इज ये सवाल मैंने एज इट इज, एक भी चीज इधर की उधर नहीं, एज इट इज ये सवाल हम लोगों ने अपने मॉक्स में दिया था। और आई थिंक जो हमने लास्ट मॉक जो मॉक नंबर 12 मॉक लिया उसमें ये सवाल हम लोगों ने डाला था, और बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। 100% सेटिस्फैक्शन बच्चों का रहा कि बहुत ज़बरदस्त आंसर्स जो हैं वो बच्चे लिख पाए। इसके बाद अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने बच्चों से पहले लिखवाया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्कोप एंड एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम रिक्विजिट अंडर सेक्शन नंबर 12। इसके ऊपर एक चीज आपसे टाइम रिक्विजिट जो है सेक्शन नंबर 12 के अंदर वो पूछा जा रहा है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो सेक्शन 16 में जो स्पेशल प्रोसीजर है स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड्स को लेके उसकी बात है। अगला जो क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग्स को लेके, जो सेक्शन नंबर 22 लिमिटेशन से सवाल बनता है उस पे सवाल है। ये आंसर डिटेल में लिखने के लिए डेफिनेटली चैलेंज था, बिकॉज 13 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कंटेंट की कमी हो सकती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, होटल गेस्ट रिसीव्स अनसॉलिसिटेड सर्विसेज ड्यू टू क्लेरिकल एरर, डिस्कस द लीगल ग्राउंड्स फॉर होटल राइट्स टू रिकवर पेमेंट एंड क्वासाई कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स एंड अनजस्ट एनरिचमेंट का जो रूल है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन, मिस्टर आर एंड मिस्टर एस बोथ हिंदूज क्लेम टू हैव solemnized the marriage on 7th of July 2024 and registered it. However, the families fixed 25/11/2024 for marriage as per the Hindu customs. They live apart due to work and S files dowry charges and divorce petition as per 13(1)(1)(a, that is the ground of adultery. तो आपको ये देखना है कि इसमें डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने अभी जो अपना मॉक 12 लिया था क्लॉग ऑन रिडम्पशन, उस पर सवाल डाला था बच्चों को, फिर से ये क्वेश्चन जो है देखने को एज इट इज मिल गए। बहुत अच्छी बात लगती है कि जब हम लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल थे, क्रैश कोर्सेज में इनरोल थे, फाउंडेशन कोर्स के हमारे जितने भी बच्चे थे इस बार जो मेंस लिख रहे हैं, वो सारे बच्चों को बहुत डेडिकेटेडली रिलीजियसली प्रिपरेशंस जो थी वो करवाई जा रही थी। और लगातार पिछले 4 महीने से, जब से प्रीलिम्स चल रहा था, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीनों में लगातार जो है वो पेपर्स कंडक्ट किए जा रहे थे। और ये हमारे लिए भी एक बहुत सेल्फ सेटिस्फाइंग चीज़ हो जाती है कि जो हम लोगों ने सवाल डाले, जो रिसर्च करके, जो एनालिसिस करके सवाल हम डालते थे, उन्हीं के बेसिस पे एक्चुअल आंसर्स जो हैं वो भी, एक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमें देखने को मिले। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हमें लगता है, और जितने बच्चे जो पेपर दे रहे हैं अभी शिमला में बैठ के, वो लोग तो बहुत खुश हैं। चलिए, सो इसके बाद आगे की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रामलाल ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू जेड टू श्यामलाल विद द फॉलोइंग कंडीशंस।
25 lakh consideration to be paid after 1 year and 5 lakh extra is used for gambling। तो ये क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करना था कि अगर फ्यूचर कंसिडरेशन है वो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर कंसिडरेशन इज वी कैन से सिवेरेबल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज वी कैन से फॉर द इलीगल पर्पस, तो वो जो है पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेड टू बी वॉइड। इसके बाद क्लॉज नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी आ जा रहा है 7th का बी। ABCD files a partition a joint family property. They agree that if the member dies issueless, his share goes to the others. A dies without issue but has sold his share, can B C D recover it? तो ये हिंदू लॉ के पार्टीशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है इस बार आया है। अगला क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एज पर द HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल के इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चन जो हैं अलग अलग पार्ट्स में पूछे गए। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस बार कंपलसरी क्वेश्चन जो हमेशा रेंट कंट्रोल से आता ही है हिमाचल में, तो उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे कि लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप रिपेयर ऑफ और कीप द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन अ गुड रिपेयर, ये क्वेश्चन है। पेनल्टीज अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 3 पूछा गया। राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन एंड प्रीमाइसेस बाय सर्टेन पर्संस, तो ये एक सेक्शन 17 से रिलेटेड सवाल है। और इसके साथ सॉरी ये आपका सेक्शन नंबर 15 और 16 से रिलेटेड सवाल है। और उसके बाद रूल्स एंड पावर्स ऑफ द रेंट कंट्रोलर, तो ये क्वेश्चंस भी लगभग हमने बच्चों से लिखवा लिए थे। तो इस बार का सिविल लॉ 1 का एग्जाम भी जो है काफी ज्यादा इजी रहा है, कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें ज्यादा नहीं था। टेम्पटेशन भी सिविल लॉ 1 में जनरली इजीली हो जाता है। सो ये आंसर्स जो बच्चे इस बार लिख के आए हैं वो तो अब देखो एग्जाम का रिजल्ट बताएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। लेकिन यस, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब हम मॉक्स बना रहे थे, पेपर कंडक्ट कर रहे थे, तो काफी ज्यादा रिसर्च हम लोग करते हैं, पास्ट ईयर पैटर्न्स पे रिसर्च करते हैं, बहुत डेडिकेटली उन चीजों को तैयार करते हैं, और ताकि कोशिश रहती है कि हम बहुत क्लोज जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है उसके क्लोज हम रहें। और वैसा एक्चुअल में इस बार जो है 2025 के जो एग्जाम्स हम लोगों ने कंडक्ट किए उसमें डेफिनेटली हुआ है। इसकी एश्योरेंस हम लोग दे रहे हैं, हमारे बच्चे दे रहे हैं। जब बच्चे आएंगे तो उनका फीडबैक भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसा हमारा टेस्ट सीरीज का जो रिस्पॉन्स था वो रहा है इस बार। और फाउंडेशन के हों या बच्चे टेस्ट सीरीज के हों या क्रैश कोर्सेज के हों, जब डेडिकेटेडली आप बात करते हो, डिस्कशंस करते हो, चीज़ें लिखते हो, तो बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बच्चे और जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, उनका बन जाता है। सो ये आज का जो सेशन था HP GS को लेके सिविल लॉ 2 का जो एग्जाम है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सॉल्यूशन बहुत जल्दी हम लोग जो है इसका अपने मेंबर्स के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल अगर पहली बार आप आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।